the chief of Purushes and Islamic scholars, Subhanallah. and our respectable poets, and our gentle peasant, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله Subhanallah. سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار Subhanallah. وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار Subhanallah. وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah. وعلمك ما لم تكن تعلم. Subhanallah. Subhanallah. وكان فضل الله عليك عظيما. Subhanallah. Subhanallah. صدق الله العظيم. Subhanallah. Subhanallah. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، Subhanallah. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Subhanallah. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीआना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी अमीनुल्लाह साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यार मोहब्बत रुदौली शरीफ आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़हीम तक पहुँचा हुआ है। एक तरफ जहाँ आबरू अहले सुन्नत, मुदब्बिर अहले सुन्नत, खतीब आज़म आलम सैफ़ रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रज़वी साहब हशमती Subhanallah. तशरीफ़ रखते हैं। दूसरी जानिब शहज़ादा हुज़ूर सैफ़ रज़ा भी हैं, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला, और जाने तरन्नुम शान तरन्नुम हज़रत सैफ कानपुरी साहब क़िबला, शाहकार तरन्नुम जनाब नोमान साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर रज़ा साहब क़िबला, उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, क्या कहना, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आप। वही आफ्ताब है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ में आऊँ। उसके बाद मेरे बाद एक लंबी टीम है, मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। देखें आप, एक शेर सुना दारुल के हवाले से मैं आपके समातों की दहलीज तक पहुँचा रहा हूँ। बनो खालिद सिफत इंसान। क्या कहना, वाह 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 वाह। बोलिएगा तो पढ़ूंगा, वरना मैं अपने झोले में हाथ डाल लूंगा। हाँ बहुत टाइम नहीं है मेरे पास।
बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाए। क्या कहना है? वाह, ये हुई ना बात। चंद हादसों से परेशान क्यों हुए? अमा इतना ही ख्वाब था तो मुसलमान क्यों हुए? बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। ये शेर देखे आप, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, एक आध नारे तो लगा ही देंगे कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाए। आज जी, आज जिसको देखो पाकिस्तान का वीजा हमें देने को तैयार है ना? ये शेर देखें आप, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। एक एक की शिरकत चाहता हूँ। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रज़ाए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर रुहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हजरात, बहुत सारे अशार इसके अंदर हैं, आप चाहेंगे तो निकलता रहेगा, है ना? बस मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। साहिब भाई से मुकम्मल सुनिएगा आप। देख लीजिए आज की, पहले मैं इसी में हाथ डालता हूँ। देखिए आज की दुनिया बस इसी का है, बहस व मुबाहिसा, जिसे डिबेट कहते हैं, जिसे सही से बांधना भी नहीं आता वो भी पहुंचा हुआ है वहाँ पे। और अच्छे अच्छे लोग हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे हैं, वो उनको कोई नहीं जानता डिबेट की दुनिया में, और सब बैठे हुए हैं वहाँ पे जा करके, कुछ आता भी नहीं, इनका के खिलौना बन जाते हैं। जिसको देखो सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन मेरे नबी की बात ही अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बोलिए भाई, इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती। हाँ, लगे कि मुंह में जबान है, माशाअल्लाह। दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जिसको मशहूर होना है, वो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल पाक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक हफ्ते में 10 मिलियन 20 मिलियन ये वायरल। अब एक आदमी को मशहूर होना था कि हम कोरोना वायरस से हम बच जाएंगे, तो पूरा गोबर लगा लिया। बताओ, वायरस खुद गंदगी है और गंदगी को गंदगी से भगा रहा है, अंधेरे को अंधेरे से भगाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अंधेरे को उजाले से भगाया जाएगा, है ना? ये देखें आप, दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई डॉक्टर बना, कोई फिलोसोफर बना, कोई इंजीनियर बना, किसी ने को कम कर दीजिए, किसी ने साइंस के मैदान में, किसी ने तिब के मैदान में कमाल किया, किसी ने शायरी के मैदान में कमाल किया, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में। लेकिन जब
जिंदगियों को पढ़ता हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातेह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े बहादुर थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, क्या अच्छा अच्छा कलाम कहा, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी कमाल करते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला साइंटिस्ट थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी कमाल करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। दोस्तों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे ना मुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना वक्त ने मोहलत न दी वरना और कमाल करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, ना मुकम्मल छोड़ के जा रहा हूँ, ना कि छोड़ के जा रहा हूँ। दोस्तों, साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। मुसन्निफीन ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। मुतब्बिरीन ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। कार्तिज का हनीबॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, ईरान का दारा ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, नानक ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, और आगे बढ़े गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाती है, ऐ लोगों, हज्जतुल वदा के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद को लेके मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा, मैंने हक अदा किया कि नहीं, मैंने पैगाम पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने नसीहत कर दी। मेरा नबी अंगुष्ठ शहादत आसमान की तरफ उठाता है और अर्ज करता है, फकाला बीस सबबाबा यरफउहा इला समा व यनकतुहा इला नास, अल्लाहुम्मा इशहद, अल्लाहुम्मा इशहद, अल्लाहुम्मा इशहद सलास मर्रा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां पे ढाले, सभी मैंने छाट डाले, तेरे पैर का न पाया तुझे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने आला हजरत रज़ाए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। अरे बोलो बोलो बोलो, लहक के बोलो यारो, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, क्या कहना, तुझे हमद है खुदाया। अच्छा, ये तो अपनों की बात है, हम तो हजरत के मानने वाले हैं। मुसलमान तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, सब लोग सबकी शिरकत चाहता हूँ। हमारी जिंदगी का मकसद नबी की तारीफ और तौसीफ है, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां, हम आए यहाँ उठेंगे वहां। ये तो अपनों की बात है, लेकिन अल्फाज़ मैं शहीद बिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे।
तो आइए मैं आपको बताऊं, प्लीज कम टू द कैंप ऑफ द एनिमीज, दुश्मनों की तरफ चलो। तो आप देखेंगे नबी की तारीफ कौन कौन कर रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकियों ने, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, सूडान में सूडानियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, जर्मन में जर्मनियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिब औलाद पे किताबें लिखी। गुरु नानक अपनी किताब गुरु ग्रंथ बाबो बाला साहब सफा नंबर 141 में कहते हैं, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का, दुर्गा पवे कबूल, बेटा नाम मोहम्मद, बेटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद गए सब भूल। ऐ नानक तूने क्या देखा? तो नानक कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने जमीन पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, शजर को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, बशर को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, सगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने पूछा साफ साफ बोलो, तो नानक कहते हैं, ऐ लोगों जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम जलसा करवाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो लोगों के पेट में दर्द होता है। प्रोग्राम दिखाता हूँ 250 साल पहले लंदन में, सुभान सुभान। उस प्रोग्राम में शेर अहले सुन्नत नहीं है, नकीब अहले सुन्नत नहीं, सैफ रजा नहीं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। किसकी तारीफ कर रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सारे यहूदी ईसाई हैं, ये सुन लेंगे तो शायद उन लोगों के पेट में जो दर्द होता है कम हो जाए। देखिए आप, in his book latest on the English, Voltaire related that during his stay in England in 1726, 1726 में, कब? 1726 में इंग्लैंड में एक प्रोग्राम हुआ। उसका मौजू क्या था? The billions of human beings who have populated the earth, which person have most? बहुत सारे लोग आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? बोलिए क्या कहना? सुभान अल्लाह। उसने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। 35 साल घूमता रहा, उसके बाद जब ये किताब वजूद में आई है तो कहता, दिस बुक प्रेजेंट मैन आंसर टू द क्वेश्चन। ये किताब उस सवाल का मेरा जवाब है। तो मेरा जवाब ये है दोस्तों, हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात की सबसे अजीम हस्ती कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहना था, पूरी दुनिया में खलबली मची और खासकर अमेरिका में डॉक्टर हार्ट के खिलाफ सफ आराई हुई और उनके खिलाफ दावा दायर करके उनको कचहरी में घसीटा गया। 300 लोग कचहरी में बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर अकेला है। लोगों ने उससे कहा कि माइकल, तू एक ईसाई है, तूने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों की? ईसा की कर देते, मरियम की कर देते, इनकी कर देते, उनकी कर देते, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो। उसने कहा, सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो। योर ऑनर गिव मी ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर मैं साबित न कर सका, मैं आपको मुतमईन न कर सकूं, तो आपकी रस्सी मेरी गर्दन, आपकी रस्सी मेरी गर्दन। लोगों ने कहा अच्छा जी ठीक है, टाइम दिया। उसके बाद सामने बोलना चाहता हूं। उसने कहा, सर सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों को मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। इफ यू स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट द गेट एजुकेशन एंड इन द बेस्ट स्कूल कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज अंडर द बेस्ट टीचर। अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं।
न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर। गैलीलियो ने कमाल किया तालीम पाकर। विलियम हार्वे ने कमाल किया तालीम पाकर। फ्लेमिंग ने कमाल किया तालीम पाकर। मता ने कमाल किया तालीम पाकर। मुर्कुस ने कमाल किया तालीम पाकर। लोका ने कमाल किया तालीम पाकर। सुकरात ने कमाल किया तालीम पाकर। बुकरात ने कमाल किया तालीम पाकर। अरस्तु तालीम पाकर। और सुने अचाले तालीम पाकर। एपाले तालीम पाकर। अरिस्टोटेल तालीम पाकर। विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर। स्टैलिन, लीलैंड, लिंकन तालीम पाकर। लेकिन सर सुनिए, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ मोहम्मद अरबी है जो पूरी जिंदगी किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए। उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनका नाम मोहम्मद अरबी है। ये वो है जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई ले नहीं सिर्फ दे। कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है, आला हजरत से पूछो तो बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इतना सुनना था। जज ने कहा, ए माइकल तुमने क्या बता दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? मेरे अंदर कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कहा उनके बारे में और बताओ, और बताओ। कहा अरे उनके बारे में क्या बताएं, एक झलक दिखा देता हूं। जिस वक्त वो अरब में तशरीफ लाए, वहां क्या आलम है तशरीफ लाने से पहले? सुनिए आप, वो कहता है At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. वो कहता है कि जिस वक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में तशरीफ लाए, उस वक्त अरबी लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे, निहायत पस्ती में। लेकिन जब आपकी जिंदगी, उनकी जिंदगी आपके साथ गुजरने लगी तो उनके अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि आप जब पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई, हक व सदाकत से मामूर हो गई। है विद प्रूफ वो कहता है कि उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर अटलांटिक ओशन तक एक अजीम सल्तनत बना ली। इतनी बड़ी सल्तनत कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और इनकी हर अदा, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, हंसना, मुस्कुराना, मिलना, जुलना, बोलना, चालना, लेना, देना, बाल, बच्चे, तौर तरीक, जलवत, खलवत, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, हज, उमरा, अकीका, कुर्बानी, हलक, रमल, सुलह, जंग, आमद, रफ, सफर, हजर, हर अदा शरीयत बन गई मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इतना कहना था, पूरी खलबली मची। जारी रखा। उसने कहा सर सुनो, तुम कहते हो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी की तारीफ क्यों की? कहा सर सुनिए, ये एक नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम है वेल्टियर, बहुत बड़ा फलसफी है।
1870 की बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह आदमी खड़ा हुआ और इसने तकरीर की। तकरीर के बीच में इसने एक जुमला कहा। क्या कहा सुनिए। इसने कहा, Every person is a gentleman, his family, no man is hero to his valet। उसने कहा हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। क्या कहा इसने? हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। इतना कह के वो बैठ गया। उसके बाद कौन खड़ा हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रेवरेंड बारसोत। ये खड़ा हुआ और उसने उधर इशारा करके कहा, ए तूने कैसे कह दिया हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? This rule does not belong to Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। This rule does not belong to Hazrat Muhammad। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। लोगों ने कहा कैसे? और तो उसने कहा ऐसे। याद करो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शोहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन ए दुनिया वालों, क्या तुम्हें याद नहीं है जब मोहम्मद अरबी ने ऐलान नबूवत किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है तौहीद की दावत के लिए। तो सबसे पहले आपकी आवाज पे लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। तो वो कोई और होगा जो बाहर हीरो घर में जीरो। मेरा नबी घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, नजारों में लाजवाब, कुरान के तारों में लाजवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा डॉक्टर रोल अमीर साहब किबला मसलके आला हजरत रिज़ाए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। क्या कहना, क्या कहना? यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सब पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सब पयंबर न मिलेगा। तक़वा में मिसाल विलायत में बाकमाल, तक़वा में मिसाल विलायत में बाकमाल। हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। पूरे लोग, जितने लोग थे वहां बैठे हुए कोर्ट के अंदर सब खड़े हो गए। उसने किताब निकाली, ये देखिए क्या है, क्या है ये? बाइबल, बाइबल, बाइबल नाम सुने हैं ना? हाँ, यही है मिलावट के साथ, जिसको लोग कहते हैं रिवील ओवर हजरत मूसा। मिलावट के साथ, तगय्युर तबद्दुल के साथ ये है। उसने खोले वहां पे, कहा कचहरी में बाइबल। कहा सर आप कहते मैंने हजरत मूसा की तारीफ क्यों नहीं की? कहा सर ओपन द प्रेजेंट बाइबल, मौजूदा बाइबल को खोलिए तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। और आगे बढ़े, कहा सर मौजूदा इंजील को खोलो। आपने इंजील का नाम सुना है? इंजील मुकद्दस जिसे ईसाई कहते हैं, रिवील ओवर हजरत ईसा, तगय्युर तबद्दुल के साथ यही है। कहा सर तुम कहते हो मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ क्यों नहीं की? ओपन द प्रेजेंट इंजील, तो इसमें क्या है? हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरमानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। सर आप कहते मैंने हजरत दाऊद को याद क्यों नहीं किया? ओपन द ज़बूर,
ओपन, ये देख लें आप, इसको खोलिए तो इसमें क्या है, सिर्फ तजर्रो व जारी, ऐ अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। कहा सर सुनिए, दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी काबिल तकलीद नहीं हो सकती। जज ने कहा, ए माइकल, किसकी जिंदगी काबिल तकलीद है, बताओ ना, किसको पकड़ कर हम अल्लाह तक पहुंचे, बोलो, वाह वाह वाह, बताओ, एक झलक तो दिखाओ। उसके बाद में कचहरी में उसने क्या शो किया, आप देखें, इंशाअल्लाह आप झूमेंगे सुनने के बाद। किताब का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। उसने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी की तारीफ कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है। नबी पाक तो वो है जिनको जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये मौलवीयीन का पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं। मैं नबी की तारीफ करूं, ये तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं। सुनिए उसने कचहरी में क्या कहा, the personality of Muhammad is more difficult to get into the whole truth of it, only glimpses of it I can catch what the dramatic section picture scene there is. Muhammad the prophet, Muhammad the general, Muhammad the ruler, Muhammad the warrior, Muhammad the businessman, Muhammad the preacher, Muhammad the philosopher, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of silver, Muhammad the administrator of the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the established, Muhammad the peace, Muhammad the happiness, Muhammad the justice, Muhammad the conqueror, Muhammad the scholar, Muhammad the winner, Muhammad the empire, Muhammad the child, Muhammad the husband, Muhammad the dissident. In all these departments of human activities, Muhammad Arabi like is hero, hero, hero. इतना सुनना था। जज ने कहा, जब वो ऐसे हैं तो मैं लात मारता हूँ झूठी कुर्सी को, अब मैं भी वही कहता हूँ जो तुम कहते हो। हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेट मैन, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने बड़े नबी अब तक तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, अब मैं जान गया हूँ, तो सिर्फ अब मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानेगी। और सुने आप, तकरीर की दुनिया में फर्स्ट बार है, तकरीर की दुनिया में फर्स्ट बार इसे दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया जानेगी। उसके बाद क्या हुआ, हमारे नबी, आपके नबी के नाम को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे मचलो यारो, सुभान अल्लाह। अमेरिका के सुप्रीम, यूएस सुप्रीम कोर्ट, the United States Supreme Court honors Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet of the Islam, a very successful Prophet Muhammad honored by US Supreme Court 1935, 1935 में आपके नबी का नाम, हमारे नबी का नाम जो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया गया है और आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, ला के बोलो, सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत मूसा का नाम है, उसके बाद हजरत सुलेमान का नाम है, सुभान अल्लाह। और आगे देखें आप, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तौरेत ज़बूर इंजील के बाद पूरी दुनिया यहूदियत ईसाइयत में अगर कोई किताब 250 साल से मशहूर है तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। इसमें भी लिखा गया है, सुने, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट सक्सेसफुल all prophets and religious personalities including Jesus and Moses। मोहम्मद अरबी सबसे ज्यादा रसूलों में, नबियों में सबसे ज्यादा जो कामयाब है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने, क्या कहना, सुभान अल्लाह, के बोलिए, सुभान अल्लाह। कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। और उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे ईमान लाने से कोई रोक नहीं सकता।
वाह 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 वाह। लोगों ने कहा आप ईमान लाएंगे जज साहब, घर वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज क्या कहेंगी। कहा जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सदा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। के बोलिए, वाह वाह वाह। में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुनाते जाएंगे। आप लोग जिस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आज पूरी दुनिया में क्या क्या नाटक लोग कर रहे हैं, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आज डिबेट की दुनिया है, बहुत सारी बातें आती है, उसमें से एक बात बहुत मशहूर है कि 1400 सालों से मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया। जब जब ये कौम फंसी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा वालों ने ही इसको आगे इस भंवर से निकालने वाले मदरसे वाले ही हैं, चाहे अंग्रेजों के जमाने में हो चाहे किसी के जमाने में हो। आज लोग क्या कह रहे हैं कि 1400 सालों से मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया। तो आप कह सकते हैं इस दारुल के जलसे में आ जाएं, हुजूर तशरीफ रखते हैं कि दुनिया में जो भी रोशनी है ना, इल्म है, उजाला है, शूर आ गई है, ये मोहम्मद अरबी के दम से है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोलिए, आप बोलिएगा कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। पत्थरों को तोड़ना साइंस है, तोड़े कैसे, अभी नबी नहीं आए, लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं पत्थर के सामने। दरख्तों को काटना साइंस है, कैसे काटे, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। चांद पर कमंदे डालना साइंस है, कैसे डालें, हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब हुजूर तशरीफ ले आए और फरमाते हैं अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, सुभान अल्लाह, ये सब वक्त के पाबंद है, तारे और दरख्त सब सजदरेज है। तब लोगों ने कटाई चढ़ाई शुराई सब शुरू कर दिए और लोग कहते हैं कि आपने 14 सालों में क्या दिया। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में स्कूल और कॉलेज में बहुत मशहूर हैं, शायद इन नामों को आप पहचानते होंगे। पहचान रहे? जरा एक आदमी जरा पढ़ के सुनाए, क्या है मेरे हाथ में, उर्दू नहीं जानते हैं क्या? अल्लाह अकबर। देखिए इसमें लिखा हुआ माइकल, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये बहुत मशहूर है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, अल्लामा के बच्चे, सब लोग जानते हैं इसको। ये लो इनकी थ्योरी, लॉ, इन्हीं को जानिए। डार्विन कैसे बना, न्यूटन कैसे चमका, आइंस्टाइन कैसे चमका, ये कौन बताएगा? कहां से आइंस्टाइन बना? ये मुस्लिम साइंटिस्टों की तालीम को कन्वर्ट करके अपने नाम से इजाद कर लिया है। आज भी हमारे हजारों इल्म हिकमत की किताबें यूरोप में बंद है, हमारे पास क्या है? मुरादाबाद वालों के पास पैसा हुआ तो लोटा बना दिए, अलीगढ़ वालों के पास पैसा हुआ तो ताला बना दिए, बनारस वालों के पास पैसा हुआ तो साड़ी बना दिए, और जबलपुर में अनवर खान के पास पैसा हुआ तो बीड़ी बना दिए। पीजिए और खांसिए, यही हाल है। सब हुआ है, हकीकत यही है, खांसते रहो। इन लोगों ने चुराया किसको है? किसी ने इब्ने फरनास को, किसी ने जाबिर बिन हय्यान को, किसी ने जकरिया राजी को, किसी ने याकूब अल-कुंदी को, किसी ने इब्नुल बैतार को, किसी ने इब्नुल नफीस को, किसी ने खवारिज़मी को, किसी ने इब्न रुश्द को, किसी ने इब्न खुल्दून को, किसी ने इब्न बतूता को। ये चुरा चुरा के आगे बढ़ गए और हमें खुद नहीं मालूम। आज जरूरत है कि अपनी किताबों को पढ़े, अपने इल्म को ढूंढे। आप बोलिएगा रे रूहुल अमीन, तुम कैसी बात कर रहे हो कि ये लोग चुराए हैं, हमको चुरा के आगे बढ़े? जी हाँ, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और आप जान जाएंगे कि बेशक जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ये देखें आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक यूनिवर्सिटी है दुनिया में, अब मैं क्या करूं, किसी को रखता नहीं हूं, दूर दराज का सफर है। ये देखें दोस्तों, हुजूर तशरीफ रखते हैं, ये मेरे हाथ में एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है भाई? पढ़ो ना, आराम से पढ़ो ना, पूरी रात मेरी है। क्या लिखा है? अल्लाहु अकबर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है। बोलिए ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? अगर मैं पूछ दूं तो आप बता भी नहीं पाएंगे। ये है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसमें जो सबसे पहली किताब पढ़ाई गई है उस किताब का नाम है अल कानून फी तिब। सुने और इसको लिख लीजिए। क्या कहना, वाह वाह वाह। अब्दुल कादिर भाई, हार्वर्ड, ये कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनने के बाद इल्म साइंस में जो सबसे पहली किताब सिलेबस जो लोग पढ़ा रहे थे उस किताब का नाम है अल कानून फी तिब। ये किस टॉपिक पे है? इस टॉपिक पे है। इंसान के बदन में 360 जोड़ हैं। कितने जोड़ हैं? 360। उसमें 720 बीमारियों का जिक्र है और 30 वॉल्यूम में है, 30 जिल्दों में ये किताब है अल कानून फी तिब। 1970 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 70 के बाद इनको खुजली हुई और इन्होंने क्या किया, किताब का नाम बदल दिए। क्या कर दिया? द कैनन ऑफ मेडिसिन। क्या कर दिया? द कैनन ऑफ मेडिसिन। अब बताइए कहां अल कानून फी तिब, कहां द कैनन? हमारा बच्चा, सैफ का बच्चा अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाए तो क्या पता कर पाएगा कि अल कानून फी तिब है, द कैनन? पता चल रहा? बोलिए ना। अब मुसन्निफ का नाम भी बदल दिए। मुसन्निफ का नाम है इब्ने सीना, इसने कर दिया अविन सीना। लो, इब्ने सीना, अविन सीना। और रूहुल अमीन कैसे बोलेंगे? अविन सीना। और नहीं पहचान पाए। तो हमारी किताबों को ले लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल, इस तरह एक नहीं सैकड़ों मिसालें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि जिस चीज को ये बताने में 100 साल लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है एक दिन में हमें पहुंचाता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर कायनात 1439 साल पहले उसको बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? ये देखें मेरे हाथ में क्या है, लहक के बोलिए। हाथ है, हाथ में एक बीमारी है जिसका नाम है लेप्रोसी, कोढ़, जुजाम, जुजामी। पूरी दुनिया आज वायरस से परेशान है। देख लीजिए आप, 1439 साल पहले बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी का कोई तस्वुर भी नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्ज़े जुज़ाम पे तहकीक की। आओ देखें इसका कीटाणु कैसा होता है और माशरे में इस कीटाणु को कैसे रोका जाए। आपको पता है, all the greatest doctor of the world study on juzam, that is called leprosy. Dr. Hansen research on it. डॉक्टर हैंसेन कौन है? नॉर्वे के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इन्होंने 1873 में कोढ़ पे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब इसके जरासीम को उसने पकड़ा है, पकड़ने के बाद में बहुत बड़ी, ही पुट इट अंडर वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर, उसमें खूब गर्मी दिया, खूब सर्दी दिया। और माइक्रोस्कोप से देखता है तो क्या देखता है कि उसमें जितने जरासीम हैं सब शेर की शक्ल में है। कोढ़ का जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस शेर की शक्ल में है। इतना कहा के वो सर को पकड़ लिया। और तकरीर की दुनिया में इसे भी देख ले आप कि वो जो शेर की शक्ल में है वो जरसूमा, उसका नाम है लेप्रेसा, जिसे पकड़ करके मैं रुदौली लेते आया। ये देख लीजिए, ये डंडानुमा, ये बिल्कुल ये हवा में कूदता रहता है शिकार की तलाश के लिए। कोई मिले हम उसे पकड़े। और इतना महीन और इतना बारीक है कि हमको आपको क्या दिखे, that 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल। 700 बैक्टीरिया सुई के नोक पे आ जाए, इतने बारीक हैं। इतना देखकर वो रोने लगा। शागिर्दों ने पूछा, सर क्यों रो रहे हो? कहा, रे मैं तो आला खुर्दबीन से देख रहा हूँ तो मुझे कीड़े दिख रहे हैं। मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था।
1400 साल पहले बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी से कोई भी आगाह नहीं था, लेकिन मोहम्मद अरबी 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ किताबुत्तिब बाबु जुज़ाम अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिनल मजज़ूम कमा तफिरु मिनल असद, कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है, कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। आज दुनिया कह रही है कि कोढ़ का जरासीम हवा में उछलता है, वायरस लोगों को पकड़ने के लिए पैगंबर कायनात 1400 साल पहले इस वायरस से पूरी दुनिया को बचाते नजर आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एक वायरस का बड़ा डर बना हुआ है। आइए उस वायरस को जानते हैं जिसका नाम क्या है, सुन लीजिए, उसका नाम है कोरोना वायरस। पूरी दुनिया परेशान है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। हाहाकार मचा हुआ है, खाना पीना बंद, ये बंद, वो बंद, ईरान बंद, इराक बंद, चाइना बंद, रूहान बंद, सब बंद, परेशान परेशान। आप टेलीफोन कीजिए तो उसमें आवाज आती है कि अपने हाथ को धो लीजिए, अब मुंह को बंद करें, कपड़ा रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आज कह रहे हैं कपड़ा रखने के लिए। आइए मैं एक हदीस पाक से आपको रूबरू करता हूँ। ये देखिए, पैगंबर कायनात की हदीस है। आज फोन कीजिए तो फोन से क्या आवाज आ रही कि जब आपको छींक आए तो मुंह पे क्या रख लो, कपड़ा रख लो, है। ये आज कह रहे हैं। देखिए, सुनन तिरमिजी बाबु मा जा फी खफदी सौत, छींकने के आदाब में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अतसा गत्ता वजहा बियदी औ बिसौबी व गद्दा बिहा सौतु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींक आती थी तो कपड़े से अपना चेहरे मुबारक ढांप लेते थे, सुभान अल्लाह के बोलिए, सुभान अल्लाह, और आवाज बस करते, सुभान अल्लाह। तो ये आज कह रहे हैं पैगंबर कायनात 1439 साल पहले दुनिया को बताते नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, नाक और मुंह को ढकने के चक्कर में है, सुभान अल्लाह। लेकिन पैगंबर कायनात ने हमें वुजू की शक्ल में वो नुस्खा दिया है। हम जब वुजू करते हैं तो वुजू में उन्हीं आज़ा को धोते हैं जो नंगे रहते हैं, जो ढके नहीं रहते हैं उन्हीं को धोते हैं, और जो ढके रहते हैं उनको नहीं धोते हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है धुलने से धुल जाता है। तो इस्लाम को देखिए आप, इतने धुलने के लिए है, जब सो के उठो तो हाथ धुलो, खाना खाओ तो हाथ धुलो, खाने के बाद धुलो, 1 नंबर जाने से पहले, जाने के बाद, 2 नंबर आने से पहले, जाने के बाद, तहारत हो, गुस्ल हो, धुलिए। अब आइए वुजू में, तो वुजू में उन्हीं आज़ा को धोते हैं जो जिसपे कपड़े नहीं है, जैसे ये हाथ, कान और ये चौथाई सर का मसा वगैरह वगैरह। तो अब देखें आप, सब इसको धुल रहे हैं। हमारे जिस्म में 2 चीज, ये 2 सुराख है। अब तो जरासीम यहाँ नहीं आ सकते ना इधर उधर से, लेकिन 2, एक मुंह और एक कान, ये ऐसे जहां पे जाने का खतरा है, सुभान अल्लाह। तो हमें गरारा का हुक्म दिया गया। हम जब गरारा करते हैं तो आउन ताउन, दम्मा, चेचक, काली बुखार, गोरी बुखार, आउन ताउन, इलेक प्लेग, कोरोना वायरस, नेपा वायरस, स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, आ जा, सब बाहर। कोई वायरस टिक ही नहीं सकता, सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूली से भगाना है, कुछ नहीं टिकेगा। और नाक के अंदर घुस जाए, आजकल लोग वुजू कैसे करते हैं, पानी लिए ऐसे मारते, अल्लाहु अकबर, ये ले करके खींचिए और उंगली घुसा करके हिला दीजिए, कुछ नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अगर आप सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे तो 100% बीमारियों से बचते नजर आएंगे, सुभान अल्लाह। तो कल से कितने लोग हैं जो मैंने बताया, तुम आराम के साथ वुजू करेंगे, हाथों को उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लामा को गवाह बनाओ। अब आइए, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको एक चीज की तरफ ला रहा हूँ।
पूरी दुनिया आज परेशान है। हुजूर तशरीफ रखते हैं, देखिए आप आज नौजवान लड़के बहुत ज्यादा इसमें फिसल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको मौजूद सुखन बनाया है। ये देखिए बेंगलोर के एक प्रोग्राम में ये मौजूद था, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम क्यों हराम है, औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, हलाल है, जायज है, मर्दों के लिए क्यों हराम है। आइए, जिसको जो बोलना था वो बोल गए, लेकिन जब मेरी बारी आई अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का फैजान जारी हुआ। सुभान अल्लाह। और जब मैं बोला तो जितने लोग थे 700-800-900 ऑडिटोरियम में अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी मुट्ठी में थे। देखिए आप, इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम क्यों मना है, क्यों हराम है, इसकी वजह क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाबु लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, हदीस नंबर 3595। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मसला बताया करते थे तो अल्लाह के रसूल मिसाल भी दिया करते थे। आइए मैं आपको बताता हूँ, सुनन इब्न माजा की हदीस है। एक रोज अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में रेशम का टुकड़ा था और एक हाथ में सोने की अंगूठी। आप मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और हाथों को उठाकर इरशाद फरमाया, गौर से सुनेंगे, खातमन मिनल ज़हब व हमल क़ितअतन मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है, हलाल है। इस्तिस्ना साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिया मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़आताहु नबी अर्रुख्सा। साद इब्न वक़ास को छोड़कर उन्हें हर तरह की कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानियता करते हैं, बोलिए 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 बोलिए, जहां बानियता करते हैं, भरी जन्नत है पाकर, जहां बानियता करते हैं, भरी जन्नत है पाकर, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है पाकर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर, नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हज़रात, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, गौर से सुनिएगा, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा तेरे हाथ में कल क़यामत के दिन आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह नहीं, आपने कहा उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते इताअत। ला के बोलिए। बाद में साहबिया कहे, नौजवान उठा लो, घर में माँ बहनों को दे देना। उसने कहा, मैं नहीं उठाऊंगा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह ने फेंकने को कहा। हमारे नौजवान नौजवान ही नहीं है,
तो ससुराल में सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, ये हार है, सोने की अंगूठी है। ये देखिए, ये सोने की अंगूठी ले रहे हैं, चांदी की है, ये है, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, ये बटन, और सुबह उठ के दिखाते, देखो 10 तोला मिला है। बताओ यार, हराम चीज पे कोई फख्र करता है क्या? अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी जो है निस्फ ईमान है, उसमें खुराफात कर रहे हैं। आज लड़कों को देखिए क्या क्या पहने हुआ है मालूम है? ये हमारे नौजवान देखिए कड़ा पहनते हैं, लड़के लोग कड़ा पहने हुए हैं। और जो लोग बम्बई जाते हैं ना, वो 10 दिन के अंदर जब लौट के आते हैं तो वहां से दस्तारबंदी लेके आते हैं इसको। जैसे मदरसे वाले साफा बांधते हैं, कुरान शरीफ देते हैं, कंजुल ईमान देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का भी बहुत बड़ा इदारा है, मेरी हाजिरी हुई वहाँ पे। कंजुल ईमान है, कानून शरीयत, बहार शरीयत वगैरह वगैरह, फतावा ताजुल शरिया, ये सब लोग उस तरह से। बम्बई, एक लड़के को देखा बम्बई, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, बम्बई से आ रहा, बहुत जीन्स वगैरह, पैंट तो ऐसा पहना था समझ में आ रहा था कि पहन के सिला हुआ पहना है। यहाँ पे कड़ा, यहाँ कड़ा, यहाँ कड़ा, तीनों जगह पहने हुआ है, और हाथ में इसको ही पहने हुआ। सुन लीजिए, हुजूर तशरीफ रखते हैं, अगर कोई भी एक चांदी की अंगूठी आप पहन सकते हो, एक नग हो, 4.5 माशे से कम हो और चांदी की हो, बस यही अलाव है। उसके अलावा अगर कोई भी कुछ पहनता है तो ये मकरूह तहरीमी है, और नमाज वाजिबुल इआदा है। नमाज यानी इज रिपीटेड अगेन, आप उसे दोहराएंगे। तो जरा हाथों को उठा कर बता दो भैया, कल से कितने लोग हो सब खुराफात न खुद करोगे ना अगल बगल करने दोगे? प्लीज हजरत को गवाह बने उलमा किराम, बोलिए इंशाअल्लाह। चलिए अब आइए, देखिए आप, अभी बात पूरी नहीं हुई है हमारा ना, तो ये सबसे आपकी नमाज नहीं होगी और ये जायज भी नहीं। एक अंगूठी पहन सकते हैं आप। साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया हो, देखें इस्लाम में ये क्यों हराम है, और ये गुफ्तगू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा, है ना। अब आइए देखें आप, 1439 साल हो गए, तब साइंटिस्टों ने इससे पर्दा उठाया है। तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़अतत अला बाद मिनकुम, शायद आप में से बाज़ को ये बात मालूम ना हो। 1439 साल के बाद जब साइंटिस्टों ने पर्दा उठाया तो क्या कहा? अरबी में उलमा को साइंटिस्ट कहते हैं, अरबी में साइंटिस्ट को अरबी में उलमा कहते हैं, और उलमा को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। ये देखें आप, उन लोगों ने रिसर्च किया और देखे इस्लाम में सोना क्यों हराम है, तो वो क्या कहते हैं, समाप्त करें। वो कहते हैं इक्तशफल उलमा अन्ना ज़र्रात अज़-ज़हब इज़ा लबिसहा ar-रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत दमविय्या फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खुरफ़ी अविज़ ज़हाइमर अल फ़ुक़दानिज़ ज़ाकिरा तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़ातत। वो कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए, गौर से सुनिएगा, जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए खून के अंदर चले जाते हैं, यानी जिस्म के अंदर, और अंदर जाकर दिमाग में पहुंच जाते हैं और दिमाग को डैमेज करते हैं। सुभान अल्लाह। दिमाग को क्या करते हैं? ओहो अल्लाह अल्लाह माजा फालतू अमसी, मुझे कल क्या करना था मैं भूल गया। लड़ाई झगड़ा, अग्रेसिव होना, अपने आप को बिल्कुल शोबाजी करना, ये सारी बीमारी इससे है, बीमारियां। अब आइए देखिए, एक साहब ने मुझसे कहा मौला रूहुल अमीन, औरतें भी सोना पहनती है तो उनके अंदर ये परेशानी नहीं है? औरतें भी सोना पहनती है, वो एग्रेसिव नहीं होती है? औरतें भी सोना पहनती है, उनके अंदर कीटाणु नहीं है? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गौर से सुनिए, तवज्जो चाहूंगा और बाबे स्टेज से। मैंने कहा, उसने कहा रूहुल अमीन लिमाज़ा ला यहदिसु हाज़ा बिल मरअा, औरतें भी सोना पहनती तो उनको परेशानी नहीं होती है? मैंने कहा जी सुनिए, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज़ फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़ी, हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है तो
तो सोने के जो जर्रात उसके खून में दाखिल हो जाते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पहुंच रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ चल रही है। रोज़े महशर शाफ़े महशर की बात कोई भी टलते न देखे साथी कौसर की बात। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। आप लोग केरला गए हैं? बोलिए ना, नहीं गए? आपने उसका सीन देखा होगा पेपर में, अखबार में, वीडियो वगैरह में आपने देखा होगा, वहां बहुत हरियाली होती है, आए दिन बारिश। आज से कुछ साल पहले की बात है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम में गए। मुहर्रम के महीने में 10 दिन का प्रोग्राम था, रात में तकरीर थी और दिन में तफरीह। एक आदमी आया, कहीं चल मौलाना रूहुल अमीन, हम आपको सुबह सुबह टहलाते हैं। मैंने कहा टहलाओगे? कहा सूखी नदी दिखाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी चलो देखते हैं, एक नई चीज है सूखी नदी। अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा नदी है? कहा मौलाना आप नदी में चल रहे हैं। मैंने कहा रे मैं बाबा कब से हो गया, चल रहा हूँ नदी में। तो उसने कहा मौलाना, मैंने कहा मसला क्या है? कहा ये जमीन है लेकिन अभी नदी में तब्दील हो जाएगी 6 महीने के बाद। मैंने कहा बोलना क्या चाहते हैं? कहा मौलाना 3 साल पहले की बात है, स्टार्टिंग बरसात में कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए गांव से गए तो पानी इतना था, लेकिन जब लौट के आए तो हाथी के बराबर 1 महीने के बाद। अब वो दरिया पार कैसे करें? एक साहब बैठे हुए किश्ती लेके 50 साल के, वो ज़ईफुल उमर है, माझी की शक्ल में। लड़कों ने उसे कहा बाबा पार करा दो। कहा 4-4 बैठो। अब वो बच्चे आजकल हमारे न कभी आलिम के पास बैठते हैं, न मस्जिद जाते हैं, न मदरसा जाते हैं, रात दिन गूगल को खोदियाते रहते हैं। इनके अलावा उनका कोई काम ही नहीं है। बाप घर आया शाम को, बेटा स्कूल गया था? हाँ। कॉलेज गया था जी? जिम गए थे? हाँ। कोचिंग गया था? एक मतलब अब्बा नहीं पूछता कि मस्जिद गया था। अब्बू पूछ लीजिए वरना आप डब्बू बन जाएंगे। ऐसे बच्चे जब बड़ों के पास बैठते, उन्हें क्या मालूम कि हम इनका अदब कर, छोटे के बारे में शफकत नहीं जानते। वो बैठ गए और चारों मिलके उसको पकाने लगे। बेचारा 50 साल का आदमी उसको पका रहे। एक ने पूछा बाबा आपको साइकोलॉजी आती है? वो बेचारा बताओ 50 साल का आदमी उससे साइकोलॉजी पूछ रहा है। कहा नहीं बेटा हम साइकोलॉजी जानते। कहा 50 साल का हो गए बाबा साइकोलॉजी नहीं जानते? तुम्हारी 10% जिंदगी बेकार हो गई। अच्छा जी। और किश्ती आगे बढ़ी, एक ने और चुटकी ली। कहा बाबा आप इल्मुल हिसाब जानते हैं, मैथमेटिक्स? कहा नहीं बेटा, अब तो जो कुछ हिसाब दे अल्लाह को दे, हिसाब क्या जाने यहाँ। कहा अरे 50 साल के हो गए मैथमेटिक्स नहीं जानते, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। और किश्ती आगे बढ़ी, एक ने और चुटकी ली। कहा बाबा तुम एम्ब्रियोलॉजी जानते हो, पेट में बच्चे कैसे बनते हैं? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए एम्ब्रियोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। किश्ती और आगे बढ़ी, एक लड़के ने चुटकी लेकर मैं क्यों बाकी रहूं? कहा बाबा आप जो है ये जानते हैं क्या? और उसने पूछा जूलॉजी जानते हैं? कहा नहीं जानते हैं। कहा बताओ 50 साल के हो गए, साइंस नहीं, साइकोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, एम्ब्रियोलॉजी नहीं, एंडोलॉजी नहीं, जनरल साइंस, फिजिकल साइंस कुछ नहीं जानते। आपकी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बेचारा चुपचाप से सर झुका के सुन रहा, कुछ नहीं बोल रहा। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, किश्ती आगे बढ़ रही। जब बीच में गई तो किश्ती डूबने लगी, तो लड़के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। तो बाबा दाढ़ी पे हाथ फेरीन और पीछे घूम के देखीन, कहा बेटो तैरना जानते हो? क्या कहना, तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते दादा। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100 जा रहा। तो दरिया को पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआई नहीं, अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, पुरसाद गुजरने के लिए, जन्नत में जाने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद को जानना जरूरी है। इल्मुल क़िराअत, इल्मुल तजवीद, इल्मुल हदीस, सीरत रसूल पाक, सीरत खैरुल अनाम, सीरत सहाबा सहाबियात, मामलात अखलाकियात को भी जानना जरूरी है। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, ज़कात,
हज, अकीका, कुर्बानी जो भी है, तमाम मसाइल को आप जानिए, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करें, हजरत जो बताते हैं उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह शायर ने आप ही के लिए कहा है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, सरदार हो भी तू सरदार बनेगा, सरदार हो भी तू पूरी दुनिया में तेरे रजा हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब क़िबला मदजिल्लुल अक़दस पूरी दुनिया को क्या पैगाम देते हैं, सरदार हो के भी तू सरदार बनेगा, अहमद रज़ा जजन वफादार बनेगा, अहमद रज़ा जजन वफादार बनेगा। Let be quiet, all possible steps to reach and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. मैं शहीद आज़म, मैं गौसे आज़म, मैं ख्वाजा हिंदल वली, मैं मखदूम सिमना, मैं मखदूम बिहारी, मैं हजरत निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, अलाउद्दीन, मैं शरफुल आलम, मैं आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद, हाफिज मिल्लत, बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, सदुल फादिल, सदरुल शरिया, ताजुल शरिया, मैं हुजूर शमशेर रज़ा, वल्लाह you destined to be stick on tomorrow, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन। सुभान अल्लाह। जहां में आज सब जो हो चुका साइंस कहता है उसे पल भर में सादे राज कंप्यूटर बता देगा। कहा मैंने कि सुन नादान, जो कुछ होने वाला है उसे मेरे नबी के घर का एक नौकर बता देगा। हजरात, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही बामौजू खिताब अगर आप हजरात ने समाअत कर लिया है तो यकीन है कि एतकाद की दीवारों को, एतकाद की बाजुओं को आप हजरात ने इस्तेहकाम अता कर लिया होगा। बस आप हजरात निहायत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे। आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर दुनिया सुन्नियत का एक अदीम लहजा, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम भाई सैयद रजा साहब क़िबला वाहिदी कानपुर शरीफ के नाम से जानता है, पहचानता है। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444